नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के बेहद पसंदीदा कार्यक्रम छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में आप सबका स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष रजनी पाटिल की मौजूदगी में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई खत्म। आपको बता दें कि बैठक के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि आज स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष और सदस्य ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अलग अलग जिलों के नेता, पूर्व मंत्री, प्रदेश इलेक्शन कमेटी के सदस्य सबसे गहन चर्चा की है। लोकसभा चुनाव के किन लोगों के नाम प्रस्तावित करना है उसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव के लिए सभी कांग्रेस कार्यकर्ता तैयार हैं। उसी दौरान सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि हम आने वाले समय के लिए तैयार हैं। हम जनता की आवाज बनकर 10 साल की केंद्र की सरकार को कठोर सवाल पूछेंगे और देश में महंगाई, बेरोजगारी, छोटे किसान, महिला, नौजवान, हर व्यक्ति क्यों पीड़ित है, यह सवाल सरकार से पूछेंगे। जी हां, कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई। आपको बता दें कि बैठक के बाद सचिन पायलट ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम केंद्र सरकार से यह सवाल पूछेंगे कि महिला, नौजवान और बुजुर्ग, किसान, हर किसी के लिए ये सरकार ने क्या किया। हम ये सवाल धड़ल्ले से सरकार से पूछेंगे। प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट ने आज लोकसभा चुनाव को लेकर एक बैठक ली, जिसमें कांग्रेस चुनाव समिति की आज बैठक थी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल को दी गई बड़ी जिम्मेदारी। तो वहीं पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि इससे पहले अलायंस कमेटी का सदस्य बनाया गया था, जिसके चलते तमाम बैठकें हम लोगों ने की थी। साथ ही लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र में भी चर्चा की गई थी। अब एक बार फिर से बिहार राज्य को लेकर बड़ी जिम्मेदारी भूपेश बघेल को सौंप दिया गया है, जिसको लेकर के आने वाले समय में वहां जाकर मैं बैठक करूंगा। 29 जनवरी को राहुल गांधी की यात्रा बिहार पहुंचेगी। भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल जी के संभावित है, उसमें अभी जो मणिपुर से चला है, अब बिहार में कल प्रवेश होगा, तो उसमें मुझे जिम्मेदारी दी गई है। और इसी परिप्रेक्ष्य में आज मैं दिल्ली जाके फिर कल बागडोगरा होते पूर्णिया कल पहुंचूंगा। वहाँ के जो नई जो यात्रा निकलेगी उसकी भी एक अहम उसकी चर्चा हुई है और उसके बारे में अध्यक्ष बिहार में जो राजनीतिक परिस्थिति बनी है उसको लेकर भी कुछ आप लोग की स्ट्रेटेजी रहेगी क्या? वो एक अलग विषय है और ये दूसरा विषय है। एक बार फिर बहुत बड़ी कमान दी गई है। भारत जोड़ो यात्रा में भी बिहार और बंगाल तमाम बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। कैसे देखते हैं? एक बार फिर भरोसा जताया गया है। पार्टी जहाँ जिम्मेदारी दे, हम लोग तो काम करने वाले लोग हैं। जहाँ जहाँ काम करने, अभी जैसे अलायंस कमेटी की जिम्मेदारी दी गई थी, वो लगातार हम लोग बैठकें किए, अभी ये जिम्मेदारी दी थी। रायपुर में कांग्रेस की चुनाव समिति की बैठक को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष रजनी पाटिल ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर हम लगातार कांग्रेस की तैयारियों में हम जुटे हुए हैं। रणनीति बनाने में साथ ही प्रत्याशियों को लेकर के रजनी पाटिल ने कहा कि पार्टी लगातार लोकसभा चुनाव को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर हर क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और दिग्गज नेताओं से विचार विमर्श कर रही है और पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी आगे कार्य करेगी। तो वहीं लखनपुरा के ग्राम सकरिया खलपारा 25 जनवरी के दिन एक कलयुगी मां ने अपने ही 8 माह के दुधुमेह बच्चे को चाकू मार करके उसकी हत्या कर दी और वहां से फरार हो गई। तो वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नायब तहसीलदार उमेश तिवारी, कुन्नी, चौकी प्रभारी राजेश्वर महंत के उपस्थिति में शव का पंचनामा करवाया गया। साथ ही शव पोस्टमार्टम करा के परिजनों को शव सौंप दिया गया, जिसके बाद पुलिस आरोपी महिला की खोजबीन कर रही है। मनेंद्रगढ़ में नगर पालिका सीएमओ
इशहाक ने चौक चौराहा, स्कूल के पास सब्जी विक्रेताओं, फल विक्रेताओं तथा अन्य लोगों को हिदायत दी। आपको बता दें कि कलेक्टर डी राहुल वैकेंट के निर्देश पर नगर पालिका ने हिदायत दी और कहा कि सभी फल और सब्जी विक्रेताओं न्यू सब्जी मंडी पर दुकान लगाएं, नहीं तो चालानी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ठेला भी उनका जब्त कर लिया जाएगा। ये खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन निशा स्वर फाउंडेशन समाज सेवी संस्था ने एक नई पहल का शुभारंभ किया है। मानव सेवा करने के लिए कई कामों में एक और कड़ी जोड़ी जा रही। समाज सेवी संस्था निशा स्वर फाउंडेशन के फाउंडर निशा नागवंशी और को फाउंडर झरना मेहंती ने बताया कि हमारे फाउंडेशन द्वारा शहरी स्वास्थ्य केंद्र को प्रदत्त ऑटोमेटिक सैनिटरी वेंडिंग मशीन संचालित की जा रही है। प्रदेश के मुखिया विष्णुदेव साय ने निशा फाउंडेशन का उद्घाटन कर ऑपरेट किया। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने इस बात की तारीफ की और आगे अपनी सहायता देने का आश्वासन भी दिया। इससे अब निशा स्वर फाउंडेशन सिर्फ संभाग तक सीमित न होकर पूरे प्रदेश की जनता के लिए समाज सेवा करने के लिए तत्पर और तैयार। प्रदेश भर के महिलाओं को निःशुल्क सहायता यह संस्था प्रदान करेगी। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर बलरामपुर से है, जहां के एक व्यक्ति ने रात में गांव के शासकीय हाई स्कूल में ताला मार दिया, जिसकी वजह से सुबह स्कूली छात्र छात्राओं को स्कूल के बाहर बैठना पड़ा। रघुनाथ नगर पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद पुलिस विभाग ने ताला तोड़ा और ताला तोड़कर स्कूल को खुलवाया। रघुनाथ नगर थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत हरिगवा हाई स्कूल का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। जी हां, पुलिस ने ताला तोड़कर स्कूल को खुलवाया क्योंकि एक युवक ने स्कूल के गेट पर ताला लगा दिया, जिसकी वजह से वहां पर मौजूद छात्र छात्राओं को स्कूल के बाहर ही बैठना पड़ा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर जगदलपुर से है, जहां ओडिशा सीमा पर आज भीषण सड़क हादसा हो गया, जिससे 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए गए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। आपको बता दें कि ऑटो को तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने टक्कर मार दी। पुलिस के मुताबिक ऑटो में कुल 15 लोग सवार थे, जिसमें से 6 लोगों की मौत हो गई और 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनकी हालत इस वक्त नाजुक बताई जा रही है। इस हादसे में एक बाइक सवार की भी मौत हो गई। घटना के बाद मौके से स्कॉर्पियो ड्राइवर फरार हो गया। पुलिस घटना की जांच में जुटी हुई है और घटना के एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। छत्तीसगढ़ कौशल्या भूमि में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।